हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वे में बात करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए डायरेक्टली मैं टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। पहला स्टॉक मेरे लिस्ट में है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, आज मार्केट के दौरान ही कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया। अब क्योंकि वरुण बेवरेजेस कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है, ना कि फाइनेंशियल ईयर को, तो इसीलिए आपको कई जगह देखने को मिलेंगे कि वरुण बेवरेजेस ने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया। मगर ध्यान रखिए कि ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो उन्होंने पेश किए हैं उसमें कैसे अर्निंग्स हमें मिले हैं देखने को। क्या रिजल्ट्स खराब आए क्या? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट्स इस बार भी कंपनी के अच्छे ही आए हैं। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट पे नज़र डालोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 260 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के Q4 में था 195 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा है 33% से। अगर आप इनके टोटल इनकम पे नज़र डालोगे तो वो है 3862 करोड़ से बढ़ के 4433 करोड़, यानी इनका जो इनकम है वो भी बढ़ा है 14% से, प्रॉफिट बढ़ा है 33% से। तो रिजल्ट तो ख़राब नहीं है। मगर मैं आप लोगों को कहता हूँ ना बार बार कि रिजल्ट आने के पहले आप बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक किस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि आपने तो सिर्फ प्रॉफिट के फिगर को देखा, आपने तो सिर्फ रिवेन्यू के फिगर को देखा, मगर जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने एग्रेसिवली अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक में, उनका कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। एंड वो जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, अगर वैसा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वो लोग स्टॉक में सेलिंग करेंगे। अब वो मैटर नहीं करता कि रिजल्ट एक्चुअली में अच्छा आया है या फिर नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा आया रहेगा तो वो फर्दर बाइंग करेंगे, नहीं तो वो सेल करेंगे। अब यहाँ पे VBL के वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार आप देखो दोस्तों। जब से ये ऑल टाइम हाई से गिरना स्टार्ट किया है ना, तो ऑलरेडी इनका जो PE रेशियो है ना अच्छा खासा ड्रॉप कर चुका है। इतना नीचे VBL का PE रेशियो नहीं मिलता है देखने को, मगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इसका PE रेशियो अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। यहाँ पे आप वैल्यूएशन एंड अर्निंग पर शेयर के ग्राफ को देख सकते हो। एंड आज यहाँ पे मूवमेंट हुआ है थोड़ा बड़ा, क्योंकि स्टॉक में आपको तो दिखेगा कि सिर्फ 3.2% स्टॉक नीचे गिरा है। इतना बुलिश मार्केट जहां फंडामेंटली वीक स्टॉक्स भी ऊपर की ओर मूव कर रहे थे आज, वहीं पे VBL के स्टॉक में 3.2% का डाउनफॉल देखने को मिला है, मतलब कि 3% नीचे गिर के ये स्टॉक क्लोज हुआ है। ध्यान रखिए, इंट्राडे के दौरान ये स्टॉक भी ऊपर की ओर ही मूव कर रहा था, मगर रिजल्ट आने के बाद टॉप लेवल से ऐसा सेलिंग हुआ कि ये पूरा गेन को तो इसने इरेज किया आज का, उल्टा ये नेगेटिव में जाके क्लोज हुआ। अब एग्जैक्ट अगर मैं डाउनफॉल आपको बताऊं तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्टॉक में कितना करेक्शन हुआ है। मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूं। देखिए, आज गैप अप ओपन हुआ, मार्केट के साथ ये भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, मगर रिजल्ट के बाद कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ। तो एग्जैक्टली अगर आपको करेक्शन देखना है कि आज कितना नीचे गिरा है, तो ये परसेंटेज आप देख सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट 10%। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है कि नहीं, स्टॉक तो आज सिर्फ 3% नीचे गिरा है, मगर इंट्राडे हाई से अगर मेजर करोगे तो अप्रॉक्स 10% का बड़ा करेक्शन हुआ है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये करेक्शन को तो चलिए हम लोग आज थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे हैं, मगर ये बहुत जल्द अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। अगर इन केस इसी तरीके का सेलिंग बरकरार रहा तो सपोर्ट लेवल टूटने में देरी नहीं लगेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। क्या है ये लेवल? 431। एंड यहाँ एकदम बायस्ड होके हम लोग को, सॉरी न्यूट्रल रहना है, बायस्ड बिल्कुल भी नहीं रहना है। कोई भी स्टॉक कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, बुरा समय सबका आता है। डाउन फेज में वो हमेशा जाएगा जब वो ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। तो VBL का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अलर्ट रहेंगे। देखते हैं क्या इस सपोर्ट लेवल को ये फाइनली इस बार ब्रेक डाउन करता है या फिर से मार्केट के बड़े प्लेयर्स स्टॉक को डिफेंड करेंगे इस करंट लेवल पे, ठीक है ना। तो इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है BSE लिमिटेड। अब इस स्टॉक को देखो तो आज के दिन 5.8% की शानदार तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ ये स्टॉक 2861 के लेवल पे क्लोज हुआ है। एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देख लिया जाए तो ठीक है, थोड़ा सा जो करेक्शन हुआ या फिर थोड़ा सा जो साइडवेज हुआ ये स्टॉक, उसी में इनका वैल्यूएशन अच्छा खासा ड्रॉप कर गया, क्योंकि कंटिन्यूसली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। अब देखिए, इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड करा है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो डायरेक्टली मैं इस स्टॉक का टेक्निकल पार्ट आप लोगों को बताता हूँ। आप देखिए कि आज के दिन स्टॉक ने एक
काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है, मगर हमेशा ध्यान रखिए कि चार्ट पैटर्न जब कोई स्टॉक फॉर्म कर रहा होता है तो उस दौरान बहुत बार आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, मगर हर एक बाइंग एंड सेलिंग मोमेंटम में आप अपना डिसीजन कंफर्म नहीं कर सकते हो जब तक वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल के बाहर ना निकल जाए। अभी के लिए BSE लिमिटेड के स्टॉक में आप ध्यान से देखोगे तो एक ज़बरदस्त पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जो कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का नेकलाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक मेजर डिप आया था एंड अभी एक छोटा करेक्शन हुआ है। अब ये कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न अगर किसी स्टॉक के टॉप में बनता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में बताता है। इट मीन्स प्रीवियस जो स्टॉक का ट्रेंड था उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा, ऐसा ये चार्ट पैटर्न बता रहा है। मगर ये सारी चीज़ें तभी वैलिड होगी जब ये स्टॉक फाइनली अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, तब, समझ रहे हो ना, ये ब्रेकआउट देगा तभी जाके ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होगा, नहीं तो फिर इस चार्ट पैटर्न के बनने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा जब तक ये ब्रेकआउट ना दे दे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है। देखते हैं कि अब कब ये स्टॉक अपने इस चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट देता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। इस स्टॉक में भी आज के दिन ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, स्पेशली बजट के दिन तो ये अच्छा खासा क्रैश हुआ था। आज 7.5% का ज़बरदस्त अपमूव, करेंटली 2588 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब चलिए इस स्टॉक के भी टेक्निकल पार्ट को कवर कर लिया जाए, क्योंकि फंडामेंटल वाइज ऐसा कुछ मेजर चीज़ है नहीं जिसको मैं कवर कर सकूं अभी। एंजल वन के स्टॉक में आप अगर देखोगे तो आज के दिन एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है एंड मेजर ओवरव्यू अगर आप लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आज के बाइंग से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हम लोग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हम लोग बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये एक चार्ट पैटर्न के अंदर ही फंसा हुआ है एंड इस चार्ट पैटर्न का जब तक ये ब्रेकआउट न दे दे इसको बुलिश नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये हमारा बन गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इन दोनों लेवल्स के बीच में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस करता जा रहा है। आप देख रहे हो ना कितने पिक्चर परफेक्टली ये दोनों लेवल्स काम कर रहे हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब देखते हैं आने वाले समय में ये इसका ब्रेकआउट दे पाता है या फिर नहीं। देखिए अल्टीमेटली इन दोनों स्टॉक्स को मैंने इसीलिए अपने वीडियो में इंक्लूड करा ताकि मुझे ये बताना था कि अगर बाइंग अच्छा खासा हो भी रहा है तो भी आपको एक्साइटेड नहीं होना है, आपको मेजर ओवरव्यू लेके चलना है, क्योंकि स्टॉक का तो नेचर रहता है ऊपर नीचे मूव करना। अब अचानक से एक दिन शार्प बाइंग होगा आप बुलिश हो जाओगे, शार्प सेलिंग होगा आप बेरिश हो जाओगे। तो ऐसे में तो हम लोग अपने डिसीजन पे स्टक ही नहीं रह पाएंगे एंड बार बार हमारा डिसीजन बदलता रह जाएगा। इसलिए मेजर ओवरव्यू के साथ हम लोगों को चलना है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।